अरे वो इंटरव्यू देख लिया तूने फैब्रिजो का? हाँ देख ली। उसमें रिपोर्ट्स क्या भाई, क्या क्या बोला गया है, मतलब मैं तो जनता से भी जानना चाहूंगा भाई, उन्होंने भी पढ़ा होगा उस इंटरव्यू के बारे में। बहुत सारी अपडेट्स दी हैं एंटनी ने अपने फ्यूचर को लेकर, क्लब कैसे उसको नहीं आगे आने देना चाह रहा है, उस पर पहले बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि। हाँ तो बात एंटनी से शुरू करते हैं, क्योंकि भाई एंटनी और आयक्स ऐसे वॉर पे चले गए हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सिचुएशन अनरावल हो जाएगी। ऑब्वियसली एंटनी को दिख रहा है 5-6 दिन बचे हैं विंडो पे, अगर उसको मूव चाहिए तो उसको कुछ डेस्परेट मेजर्स लेनी पड़ेंगे, एंड दीज आर डेस्परेट मेजर्स। जो फेब्रिजो के साथ उसका इंटरव्यू आया, मुझे पहले लगा था कि उसने इंटरव्यू दिया है मतलब फेस टू फेस, बट ऑब्वियसली इसकी कोर्ट्स जो यूज कर रहा है फेब्रिजियो, वो ही कैन नॉट कम इन टू पब्लिक, नहीं तो और ज्यादा बात का बतंगड़ बन जाएगा। बट आप कितना इस बात से सहमत हो वैसे एज यूनाइटेड फैंस इन जनरल का, मतलब जो एक कॉमन सेंटिमेंट है यूनाइटेड फैंस का, तो कि आयक्स को हमने जो उनकी मुंह बोली रकम थी हमने दी पहले, उसके ऊपर भी दे दी हम नाउ, एंड नाउ दे स्टिल प्लेइंग हार्ड बॉल, और वो नेगोशिएट करना नहीं चाह रहे हैं। तो इसमें आप पूरी गलती आयक्स की देख रहे हो या हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है? हमारी सिर्फ इतनी गलती है कि हमने जून में नहीं अप्रोच किया इनके लिए, ठीक है ना। जुलाई में हम गए थे, जुलाई में हमने इनसे अप्रोच किया था, इन्होंने कहा 100 मिलियन। हमने कहा 100 मिलियन नहीं, वी द मोस्ट वी कैन ऑफर, द हाईएस्ट वी कैन बिड इज 80 मिलियन। इन्होंने कहा कि नहीं, लेस देन 100 हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम फिर से अभी गए अगस्त के 14-15 तारीख के आसपास इनके पास कि लेट्स, वी आर रेडी टू अप आवर बिड, और हम 90 मिलियन तक पुश करने को तैयार हैं। तब भी इनका सेम था कि 100 मिलियन। वो बिड इन्होंने रिजेक्ट की, हमारी 2 बिड रिजेक्ट हो चुकी थी ऑलरेडी। ये तीसरी बिड जो हमने आज भेजी थी 90 + 10 मिलियन के एडवांस वाली, तो टोटल हम सम इनका कंप्लीट कर रहे थे 100 मिलियन का। अब आज इन्होंने ये भी डिक्लाइन कर दी है। और एंटनी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि भाई हमें, मुझे ये बोल रहे हैं कि 5 दिन रह गए, हम तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकते और इसलिए हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। लेकिन एंटनी ने एक चीज ये भी तो बोली है कि भाई फरवरी से मैंने इनको बोल रखा था कि आई वांट टू लीव द क्लब। ये मैंने एकदम हवा में तीर अगस्त में आके नहीं छोड़ा है। फरवरी से मैंने इनको बोला था कि बिकॉज चीजें क्लियर हो चुकी थी, एरिक टेन हैग वांटेड टू लीव, एरिक टेन हैग वाज इन कांटेक्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी। और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक एंटनी का एक इंटरव्यू और आया था, याद होगा, जब उसने बोला था कि यस आई एम हैप्पी इन एम्स्टरडेम, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू चैलेंज। तो आई डोंट थिंक आईएक्स के ऊपर किसी भी तरह का हमने एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है। प्रेशर तो ऑलरेडी एंटनी डाल चुका था। दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग एज अ क्लब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये बस दिक्कत है, एक आईएक्स को एक तरीके से अपना टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन मिल रहा है, क्योंकि चेल्सी भी 1 साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट जियक का, 44 मिलियन मांग रहे हैं, तो वो बिल्कुल कहीं भी जायज नहीं बनता कंसिडरिंग कि जियक 30 साल का भी हो चुका है। तो चेल्सी भी बिल्कुल ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन है, क्योंकि इस समय इतने पैसे मिल रहे हैं आईएक्स को। बट एक बात ये भी है, मतलब अगर आप आईएक्स को हल्का सा देखो तो उनकी साइड क्या है, तो साओ पाउलो को उनका 20% का क्लॉज था जब वो एंटनी को लेके आए थे, तो जो भी फी देगी यूनाइटेड, अगर 90 देती है तो उस पर 20% 18 मिलियन तो जाएगा ही साओ पाउलो के पास। तो एक ऑब्वियसली वो भी फैक्टर है कि दे आर ट्राइंग टू गेट मनी। बट सीधी सीधी बात है, अगर आप और क्लब से कंपेयर करो, जैसे पैकेटा को भी देख रहे हैं, पैकेटा की भी फेब्रिजियो ने अपने वीडियो में कहा था कि अराउंड 63 प्लस एड ऑन्स बिड है। वेस्ट हैम जैसी टीम, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग वेस्ट हैम, बट वेस्ट हैम जब 63 मिलियन एक प्लेयर पे खरीद बेच रही है, और आप सोचो कि वेस्ट हैम इज नॉट गोइंग टू बी पैकेटाज एंड डेस्टिनेशन, की 10 साल नहीं रुकेगा वो वेस्ट हैम में। जब उसको अल्टीमेटली बेचेंगे तो वो प्रॉफिट की मार्जिन कितनी बचती है उनके पास, बिकॉज हाउ मच कैन यू डिमांड फॉर हिम, अनटिल अनलेस वो बिल्कुल ऐसी साइनिंग नहीं हो जो ग्राउंड ब्रेकिंग साइनिंग हो, जिसपे आप पैसे बिल्कुल तोड़ के पैसा कमा सकते हो या डबल कर सकते हो पैसा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप शायद फुफाना का भी देख लो, इफ फुफाना पोटेंशियली जब उसको बारसा या मड्रिड कम कॉलिंग या कोई भी बड़ा और क्लब कम कम कॉलिंग एंड व्हेन ही वांट्स टू लीव, तो आप पे कितना क्या पैसे डिमांड करोगे, बिकॉज 75 तो आप खुद दे रहे हो, 75 से ज्यादा अभी आपने बिड सबमिट करी है। तो सेम आई थिंक एंड यूनाइटेड के लिए भी एक खराब प्रेसिडेंट सेट होता है, कि क्योंकि अभी एंटनी इज गोइंग ऑन स्ट्राइक। एंटनी अभी आप कह सकते हो आईएक्स से बिल्कुल ही कंप्लीटली एट अ क्रॉस रोड्स, की आईएक्स के बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। इंटरव्यू में तक कह दिया कि भाई 2 साल का प्रोजेक्ट था, ये हमारी बात पहले से प्री एग्रीड थी, तुम मेरे को क्यों नहीं जाने दे रहे हो, जब तुम्हारे को पैसे, यू आर, आई एम गोइंग टू बी बिकमिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिडिविजी प्लेयर एवर, तो मेरे को तुम क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तो उसकी बात से भी जायज है। बट यूनाइटेड, अगर यूनाइटेड आर आर फेसिंग द सेम सिचुएशन एज आईएक्स, कि रियल मैड्रिड या बारसा कम कॉलिंग और एनी क्लब विच एंटनी मे वांट टू मूव टू आफ्टर यूनाइटेड, तो फिर यूनाइटेड कितने पैसे डिमांड कर पाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि 100 तो आपने दिए हैं, इससे कितने ज्यादा कर लोगे। इट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल इफ यू आर एबल टू मेक द मनी बैक, क्योंकि 100 कोई छोटी फीस, 4 साल बाद भी छोटी फीस नहीं होगी अगर वो जाता है अल्टीमेटली, 5 साल बाद भी। तो ये एक हमारे लिए बैड प्रेसिडेंट है, बट क्लियरली प्लेयर आना चाहता है। टेन हैग ने भी आई थिंक इंपॉर्टेंट स्ट्रेस कर दिया है कि आप गैकपो को ठीक है ला सकते हो एज अ बैकअप,
बट उसने यही कहा था कि जो राइट प्रोफाइल ऑफ साइनिंग, मतलब जो प्रोफाइल है साइनिंग की, जो राइट फुटेड प्लेयर्स, बहुत सिमिलर प्लेयर्स है यूनाइटेड पे इस समय, एक लेफ्ट फुटेड अटैकर है, फॉरवर्ड नहीं है, जो इस समय यूनाइटेड को जरूरत है, एंड गैक्पो विल बी अ सिमिलर प्लेयर टू रैशफोर्ड एंड सैंचो उस सेंस में, चाहे वो हमारे को एक स्ट्राइकिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। रोनाल्डो पे मैं आता हूँ सीधे सीधे, डिपाई भी की बात करनी, पर रोनाल्डो पे काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे नील कस्टिस की, कि रोनाल्डो को सीधे सीधे स्क्वाड के सामने अपेरेंटली काफी सुनाया गया था इन टर्म्स ऑफ हिज एटीट्यूड, वो कैसे कैरी कर रहा है अपने आप को, और उसका जो जनरल बिहेवियर है स्क्वाड को लेके, और कह सकते हैं कि मोरल को डाउन कर रहा है, जो मेरे को आज तक आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई रोनाल्डो जैसा प्लेयर कैसे स्क्वाड का मोरल डाउन कर सकता है। उसके बाद वीडियोस भी कितने आए हैं, प्री मैच रोनाल्डो सबको मोटिवेट कर रहा है, गोल सेलिब्रेट कर रहा है फ्रॉम हिज एंड, एटलीस्ट पब्लिकली जैसे वो हम उसे परसीव कर पा रहे हैं, ही इज स्टिल मेंटेनिंग दैट प्रोफेशनलिज्म। तो आपको क्या लगता है, क्या 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 मोटिव है इन स्टोरीज का? I think it's typical English media trying to, get under the skin of the player, और क्लब को बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि क्लब इतना स्टेबल सिचुएशन में है नहीं, 2 गेम हम हार चुके हैं, 2 हम लिवरपूल से जीते हैं, बट हमारा जो ग्लेजर्स आउट वाला कैंपेन था वो भी एक तरीके से फेल हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। हम ऑलरेडी 14th पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, लीग टेबल में हम हमारी कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, तो फैन बेस बौखलाया हुआ है, प्लस रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है, हमें ये नहीं पता वो रुकेगा या जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आज ही रिपोर्ट्स आई थी कि नेपोली से, क्यों बेसिकली कल रिपोर्ट आई थी कि नेपोली से बात की है, जो होर्गे मेंडेज ने, प्लस वहाँ पे स्पोर्टिंग लिस्बन से भी बातचीत चल रही है, रोनाल्डो माइट लीव टू फॉर स्पोर्टिंग लिस्बन। बट इस सब के बीच में जब ऐसी रिपोर्ट्स आती है ना, तो टीम के अंदर का जो एक बॉन्ड डेवलप हो रहा होता है ना, वो वापस से वहीं आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर ये पहली बात तो ये कि क्या ये हुआ है, सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या ये हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक हवाबाजी कर दी गई है। और नील कस्टिस, देखो, ही इज अ मॉडरेटली रिलायबल सोर्स, ठीक है ना, बट ही इज अ रिपोर्टर फ्रॉम सन, और सन की जितनी रिपोर्ट्स रिगार्डिंग हमारे क्लब या बड़े बड़े क्लब्स के बारे में आती हैं, वो बेट न्यूज ही होती हैं, ठीक है ना। एंड मैं तो बेसिकली वेट कर रहा हूँ कि ट्रांसफर विंडो एंड होने के बाद जो रोनाल्डो का इंटरव्यू आना है ना, वो क्या बोलेगा मीडिया के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कुछ उसने कहा है कि आई विल आंसर एवरीथिंग अपने उस इंटरव्यू में। लेकिन यहाँ पर आई डोंट थिंक के, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे तूने बोला, अ प्लेयर लाइक रोनाल्डो कैन नेवर बी अ बैड impression inside the dressing room. He can never demotivate the players. He can disrupt the harmony. कभी नहीं कर सकता वो। Also, टेन हैग बीइंग अ कोच, ठीक है ना, उसको पता है हाउ बिग ऑफ एन इन्फ्लुएंस रोनाल्डो इज, ठीक है ना। एंड रोनाल्डो के बारे में कुछ भी अगर नेगेटिव जाता है मीडिया में, तो एक तो ऊपर सबसे पहली बात यह है कि क्लब के बारे में गलत प्रिंट होगा, प्लस उसके बारे में गलत प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक के टेन हैग वुड हैव डन दिस। टेन हैग इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बट हैविंग सेड दैट, ये चीज ओवर द टॉप है काफी ज्यादा। एंड रोनाल्डो एंड टेन हैग हैव अ डिसेंट रिलेशनशिप, आई वोंट से they have a brilliant relationship, but अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा जहां पे टेन हैग उसको जाकर वो बैश करने लगे। 3 गेम हुए हैं, 3 गेम में से एक खेला है वो पूरा, बस। अपीयरेंस तो रोनाल्डो को आप कह ही नहीं सकते अभी तक फुली इंटीग्रेट हुआ सिस्टम में। प्लस एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, आपने स्टोरी भी डाली थी उसकी, कि मार्शियल हैज पिक्ड अप अकेलीज इंजरी, और मतलब ये कहा है टेन हैग ने कि ही इज गोइंग टू बी प्रोबब्ली प्लेइंग मिसिंग दिस मैच ओनली। बट वो ये अभी आप इंजरी से वापस आए, आपने एक इंपैक्टफुल कैमियो दिया था लिवरपूल के खिलाफ, जो 45 मिनट्स खेला था। ही वाज, मतलब दिख रहा था सीधे प्री सीजन का फॉर्म कैरी ओवर हुआ था, मुझे कोई इसमें गैप नहीं दिखा। जो मार्शियल ने प्रॉमिस से दिखाया था सेम दिखा, कि एक स्ट्राइकर हमारे को, अगर मार्शियल इस फॉर्म में रहा तो ही कैन बी अ वेरी वैल्यूएबल एसेट फॉर अस दिस सीजन। बट दिक्कत ये है कि वो अगर रहा की बात, तो फॉर्म में रहने की बात तब आती है जब आप फिट हो, फिट रह ले। वो फिट ही नहीं है इस समय, फिट ही नहीं रह पा रहा। तो इससे इतनी सिचुएशन हाईलाइट हो रही है कि हमारे को स्ट्राइकर की जरूरत है। इफ रोनाल्डो लीव्स तो बिल्कुल ही हम बिल्कुल बेयर बोन्स पे आ जाएंगे, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं। आप रैशफोर्ड की बात आ रही थी कि रैशफोर्ड को स्ट्राइकर खेलना है, नील कस्टिस ने कहा था, बट फिर रैशफोर्ड इज ओनली गुड व्हेन ही हैज स्पेस टू रन इनटू, वो बैक टू द गोल वाला स्ट्राइकर है नहीं। तो फिर रैशफोर्ड का लिमिटेशन इतनी ज्यादा है कि टेन हैग वाले सिस्टम में आई डोंट थिंक, मतलब ठीक है प्रेसिंग कर लेगा, वो आपको सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हो, बट वो ना एरियल प्रेजेंस है, ना वो प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट है, ना वो उसकी जो होल्ड अप प्ले है। तो बहुत कमियां ज्यादा है, एसेट्स कम है, इसलिए आई डोंट थिंक रैशफोर्ड इज अ सोल्यूशन। सॉल्यूशंस की बात आ रही थी तो डिपाई का नाम मेंशन हुआ है, क्योंकि बारसा से हम एक प्लेयर जिसको लाना चाहते थे, वन पर्टिकुलर प्लेयर जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी हर दिन रिपोर्ट बदलती जा रही है। कभी आ रहा है कि भाई ही अपेरेंटली हैज एन एग्रीमेंट, फिर आ रहा है कि भाई उसने वेज कट ले लिया। तो यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। बट डिपाई का आ रहा है कि डिपाई का यूवेंटस का मूव जब से कोलैप्स हुआ है, 8 से 10 मिलियन की अपेरेंटली उसकी बात चल रही है कि 8 से 10 मिलियन में यूनाइटेड आर कंसीडरिंग, फेब्रिजियो ने भी मेंशन किया है, बट इट्स नथिंग एडवांस। तो आप क्या डिपाई वापस लोगे यूनाइटेड में, कंसीडरिंग जो हिस्ट्री रही है पहले, और
ही इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर सोल्यूशन स्टिल। यार फिर वही वाली बात आ गई ना, इनसाइड फॉरवर्ड है ना, आउट एंड आउट स्ट्राइकर तो है ही नहीं वो। सारे इनसाइड फॉरवर्ड है आपके, आपका रैशफोर्ड इनसाइड फॉरवर्ड है, मार्शल आपका इनसाइड फॉरवर्ड है, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो है जो कि एक आपका प्रॉपर नंबर 9 बोल सकते हो, वो भी अब आकर प्रॉपर नंबर 9 बना है, वरना वो भी इनसाइड फॉरवर्ड ही था अभी 4-5 साल पहले तक। मेम्फिस डिपे इज नॉट अ टारगेट मैन, सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, एक चीज वो जो कर सकता है वो रैशफोर्ड से बेटर है उसके केस में, वो है गेम प्ले डेवलप करना, वो मिडफील्ड में आकर ड्रॉप करके गेम चलाना, वो कर सकता है वो। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हमें ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो कि हमें विंग पर आके इनसाइड फॉरवर्ड वाला रोल अदा करके दे, या फिर हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो कि बॉक्स के अंदर हमें एक थ्रेट प्रोवाइड करे सामने वाली टीम्स के अगेंस्ट। आपने देखा कि लिवरपूल के अगेंस्ट अप्रोच अलग था, लिवरपूल आपको नहीं मौका देती बॉक्स में इतना ज्यादा ऑपरेट करने का। रैशफोर्ड फर्स्ट हाफ में बिल्कुल डेड था, सेकंड हाफ में रैशफोर्ड जागा। क्यों? क्योंकि जब आपने मार्शल को उतारा तो मार्शल ड्रॉप कर रहा बार बार, अब जब मार्शल ड्रॉप करता है तो वहां आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है ऑपरेट करने के लिए। वो जो रैशफोर्ड का गोल भी निकल के आया, इट वाज नॉट बिकॉज के रैशफोर्ड ने अर्ली रन बनाया, इट वाज बिकॉज के वहां मार्शल था जिसने वहां से गेम बनाकर दिया रैशफोर्ड को। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं यार इस तरह के गेम प्ले में, और मुझे नहीं लगता कि देखो एज अ बैकअप लाना चाहते हो तो फिर इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। बट अगर आप रोनाल्डो के रिप्लेसमेंट के तौर पर लेकर आ रहे हो, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वाइस मूव, क्योंकि वो गोल्स गारंटी नहीं करेगा आपको इतने ज्यादा। और मिस आउट भी कर चुके हैं आई थिंक आइडियल रिप्लेसमेंट से, जो रोनाल्डो को पहले डार्विन न्यूनेस से आया था। डार्विन न्यूनेस के ऑब्वियसली बहुत पहले शिप सेल हो चुका था। अब उसका सेस्को का भी आया था, सेस्को का भी हम नहीं कर पाए, फिर सेस्को ऑब्वियसली वेंट टू लाइप्जिग, जिसका डर था हमारे को वही हुआ। तो अब हमारे पास स्ट्राइकर ऑप्शंस बचे नहीं है। एक और अगर आप इंटरेस्टिंग शाउट देखो तो बेलोटी था, बेलोटी हैज गॉन टू रोमा, मोस्ट प्रॉब्ली वो रोमा ही ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उसका हेयर भी ऑलमोस्ट आ चुका है। तो वी डोंट हैव एनी स्ट्राइकिंग ऑप्शंस लेफ्ट। अब आप ये है कि आप स्मार्ट शॉपिंग भी नहीं कर सकते सीधे। अगर साउथहैम्पटन की मैच की बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको भी वही लगता ही होगा कि लिवरपूल पे हमने परफॉर्मेंस दी, बट उसमें एक बड़ा फैक्टर था कि इट वाज अ डार्बी। उसमें एक रेज्ड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन था, रेज लेवल ऑफ आप पे अकाउंटेबिलिटी थी कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इस पे परफॉर्म करके कभी कभार यूपी फैंस या प्लेयर्स भी टेंड टू गेट कैरीड अवे कि भाई अब तो हमने लिवरपूल को हरा दिया। बट यू हैव टू रिमेंबर कि अभी भी हम 3 पॉइंट पे हैं आफ्टर 3 मैचेस, व्हिच इज नॉट अ गुड स्टार्ट एट ऑल। साउथहैम्पटन में हम कैसे इस मैच से क्या हम फाउंडेशन लेके क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये दिस विन विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन लिवरपूल, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि लिवरपूल वाज नॉट जस्ट अ वन ऑफ फिक्सचर। और तो इस मैच में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ऑब्वियसली कैसेमीरो इज इन ट्रेनिंग। कैसेमीरो का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेन हैग ने कहा था कि कैसेमीरो इज गोइंग टू बी बिल्कुल फुली फिट है। और वो ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैड्रिड के साथ भी उसका प्री सीजन हुआ था, तो ऐसा नहीं वो बिल्कुल हम प्लेयर को प्री सीजन के बाद ही जैसे लेके आ रहे हैं। प्रॉपर ही वाज ड्रिल्ड इन, ही इज फिट एंड इनफ टू फीचर। तो क्या लाइनअप होगा आपका और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि इसमें वी विल हैव टू प्ले अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच टू लिवरपूल। एग्जैक्टली। यहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट आपने 29% पोजीशन रखा, ठीक है ना, और उतना काफी था लिवरपूल को हर्ट करने के लिए, क्योंकि लिवरपूल आपको एरियली डोमिनेट करने के पर्सपेक्टिव से आई थी। यहाँ पर यूनाइटेड को पता था कि अगर उन्हें ये गेम जीतना है या फिर इसमें पॉइंट्स निकालने हैं तो उन्हें सेकंड बॉल्स जीतनी पड़ेंगी, सारी सेकंड बॉल्स जीतनी पड़ेंगी, एरियल डुअल्स में डोमिनेट करना पड़ेगा लिवरपूल को, प्लस ग्राउंड डुअल्स में उन्हें उनके फुल बैक्स के एरिया को डोमिनेट करना पड़ेगा। वो बखूबी किया हमने, हमने विंग को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया उनके, क्योंकि उन्होंने अपने विंग बैक्स को इतना ऊपर चढ़ा के रखा हुआ था। और अगर देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैक आपके विंग के थ्रू ही आई हैं, सेंटर से आपको कुछ बना नहीं है बेसिकली। यहाँ पर साउथहैम्पटन के केस में एक चीज जो आपको अलग फेस करने को मिलेगी वो है, अब यहाँ पर वो खेलेंगे काउंटर पे और हम खेलेंगे विद पोजेशन। यहाँ पर आपके पास वो वाला स्कोप नहीं बचा कि आप विदाउट द बॉल ऑपरेट करोगे। अब यहाँ पर विद द बॉल आप क्या क्रिएट करोगे वो मैटर करेगा। साउथहैम्पटन एक ऐसी टीम है जो कि स्पर्स के अगेंस्ट पहला गेम जो था उनका, वो लीड लेने के बाद 4-1 हारे थे। दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर, दे आर नॉट अ वेरी गुड टीम, यू नो दे हैव देयर वीकनेसेस। एक चीज जो यहाँ पर यूनाइटेड को मेंटेन करनी पड़ेगी वो है आपकी मिडफील्ड की बैटल, क्योंकि ये टीम्स के अगेंस्ट जब आप मिडफील्ड की बैटल हारते हो ना तो फिर आपका जो डिफेंस लाइन है वो पूरा एक्सपोज हो जाता है। अगर हम ध्यान दें तो लिसांड्रो वाज नॉट प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, ही वाज प्लेइंग इन 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 हाफ स्पेसेस बिटवीन मिडफील्ड एंड आपके सेंटर बैक एरिया में। पूरे गेम में उसने वहीं उसी एरिया में ऑपरेट किया है। सलाह के पीछे नहीं, सलाह के आगे रहकर वो खेला है पूरे टाइम, जिससे कि सलाह को वो जल्दी इंटरसेप्ट कर पाए, पासिंग लेन्स ब्लॉक कर पाए। यहाँ पर अप्रोच बदलना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि वो डीप बैठेंगे तो आपको अपनी डिफेंस लाइन को ज्यादा आगे पुश नहीं करना है,
क्योंकि आप ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट अगर कंसीड किए, उसके पीछे रीजन यही था कि आप इतना हाई लाइन खेल गए, आपको होश नहीं था कि आपके पीछे बैकलाइन में कितना स्पेस छूट रहा है। लाइनअप की बात मैं करूं, आई वोंट चेंज अ सिंगल प्लेयर इन दैट बैकलाइन, ठीक है ना। मलासिया नीड्स टू स्टार्ट बाय शॉट, डजंट डिजर्व्स टू स्टार्ट, एंड आफ्टर दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट सलाह, आई डोंट थिंक मलासिया को ड्रॉप करने का कोई सेंस बनता है आने वाले 4-5 गेम में। प्लस डेलो वाज सुपर्ब, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेडली ही वाज सुपर्ब। और वरान, मतलब मैंने बोला भी था लिवरपूल वाले गेम में, दिस इज गोइंग टू बी हिज बेस्ट गेम इन यूनाइटेड शर्ट, एंड ही प्रूव्ड मी, यू नो, राइट। भाई लिसांड्रो को तो आप ड्रॉप नहीं करना चाहोगे, बिकॉज ही ब्रिंग्स दैट जील, दैट पैशन, दैट प्लस मेन इंटेंसिटी। साइनिंग भी है, टेन हैग की मेन साइनिंग है। टेनेक की मेन साइनिंग है। प्लस आप देखो कि वरान को कॉम्प्लीमेंट पहली बार मैंने किसी को करते देखा है इंटेंसिटी के मामले में। वरान वाज कॉन्फिडेंट कि उसके बगल में एक प्लेयर ऐसा है, अगर उससे मिस हुई भी तो ही विल बी देयर टू कवर हिज मिस्टेक, ठीक है ना, बिकॉज ही हैज गॉट द पेस एंड ही हैज गॉट दैट फिजिकलिटी एज और वेल। टेन हैग छोटा का है, थोड़ा और ब्रांड का थोड़ा रब ऑफ भी करता है ना वो, जिस जो उसका पेयर सेंटर बैक पेयरिंग होती है ना, उसके हिसाब से भी कभी बार हिज अप्रोच आल्सो वेरीज, मैंने ये भी नोटिस एग्जैक्टली। किया। मिडफील्ड भाई कैसेमीरो, विदाउट अ डाउट भाई कैसेमीरो नीड्स टू बी देयर। यू कितना दिया, 60 मिलियन दिया है आपने स्ट्रेट अपफ्रंट फी, उसके बाद आप उसको स्टार्ट नहीं दोगे। एंड ऐसा नहीं कि कैसेमीरो गेम टाइम लेकर नहीं आ रहा, सुपर कप खेला है वो बाकायदा, प्रीसीजन खेला है पूरा मैड्रिड के साथ, ही हैज गॉट इनफ मिनट्स अंडर हिज बेल्ट, तो ही नीड्स टू बी देयर। प्लस एरिक्सन भाई, एक चीज पता है चिंत, मैं तेरे से ओपिनियन जानना चाहूंगा, एरिक्सन की परफॉर्मेंस काफी अंडर रडार गई है लिवरपूल वाले गेम में, बहुत। ये मेरे को व्हाट्स भी योर टेक? एरिक्सन का वही लगा कि क्योंकि एरिक्सन का आप देखो ना, जो वही मैंने कहा था अपने रिव्यू में भी कि एरिक्सन ब्रूनो के साथ वो कॉन्ट्रास्ट लाता है, कि ब्रूनो जब होता है ना कि ब्रूनो फुल थ्रॉटल पे खेलना चाहता है गेम, वो इंस्टिंक्ट पे खेलता है मोस्टली, कि वो पास कर दिया जब और वो अपॉर्चुनिटी दिखी। एरिक्सन का आप चाहे गोल में भी देख लो, उसने ये नहीं कि उसके शॉट नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि उसने या तो शॉट रश कर दिया या उसने गलत पास दे दिया हड़बड़ी में, उसने थोड़ा रीसेट किया। वो रीसेट बटन हिट करना आता है, आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मिडफील्ड में आपको एक टर्न लेके कब टेम्पो स्लो करना है, कब अपनी तरफ प्लेयर को अट्रैक्ट करना, कैसे मतलब प्रेस डिसरप्ट करनी है ना, उसमें वो पेशेंस है टू प्ले थ्रू अ प्रेस। आई थिंक हमारे प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव दैट पेशेंस टू प्ले थ्रू अ प्रेस। हम बहुत ज्यादा, जो बेसिकली प्रेस क्या चाहती है कि आप अपने रश करो डिसीजन, एंड हमारे प्लेयर्स के साथ ये है कि इंस्टिंक्ट पे इतना खेलते हैं कि वो बिल्कुल दे प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ द ऑपोजिशन। तो एरिक्सन वो नहीं करता। आई थिंक एरिक्सन के साथ वो है कि टेम्पो चेंज करने के लिए वाला प्लेयर बिल्कुल बढ़िया है वो इस समय, एंड ही हैज दैट सेंसिबिलिटी कि ठीक है लेग्स नहीं है उसके पास। आई थिंक दैट इज वन थिंग, बिकॉज उसने तीनों मैच में काफी ज्यादा खेला है, तो क्या हम उससे स्टार्ट करते हैं, क्या डू वी ब्रिंग ऑन डॉनी, क्योंकि कैसेमीरो के आने के बाद एक है हमारे पास डिफेंसिव शील्ड हो गया, वी डोंट नीड मैकटोमिनी एंड फ्रेड टू डू द जॉब ऑफ वन प्लेयर जो कैसेमीरो कर सकता है। तो ये भी हो सकता है कि मे बी वी प्ले डॉनी इन दिस मैच एंड ब्रूनो, और शायद एरिक्सन को ना खिलाएं, क्योंकि एरिक्सन को जिस हिसाब से खिलाया आई थिंक, जिस हिसाब से उसके आप कह सकते हो इस समय इट्स गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग टू मच फॉर हिम टू सारे मैचेस स्टार्ट करना। हो सकता है डॉनी आ जाए, बट मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि एरिक्सन का जो रोल है, कामिंग प्रेजेंस जो है मिडफील्ड में हमारा है नहीं, एरिक्सन ही एक ऐसा बंदा है जो लाता है, जो ब्रूनो को भी आई थिंक ब्रूनो की परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं उससे इंप्रूव हो रही है एरिक्सन के साथ खेल के। एग्जैक्टली, अगर एरिक्सन नहीं खेलेगा तो आई वुड गो विद फ्रेड, नॉट विद डॉनी। फ्रेड के साथ जाऊंगा मैं, बिकॉज वो हाँ, नेशनल टीम लुई में खेलते हैं, कैसेमीरो। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं बहुत अच्छे से। एंड अगेन नंबर 10 रोल पर उस दिन की परफॉर्मेंस के बेसिस पर यस आई वुड गिव द चांस टू ब्रूनो फर्नांडिस, बट अगर नहीं शाइन करते हैं तो ब्रिंग डॉनी वैन डे बीक स्ट्रेट, एज सिंपल एज इट। Sancho on the right, Ronaldo through the middle, and Rashford on the left. That is फॉरवर्ड लाइन में तो a ऑप्शन decent बचा ही lineup. नहीं हमारे पास, क्योंकि स्ट्राइकर तो आपको पता ही मार्शियल इज इंजर्ड। आई नहीं, डोंट थिंक इलांगा को उस मैच में स्टार्ट करेंगे। इलांगा हैड अ प्रॉपर यूटिलिटी रोल इन दैट मैच, कि वो ट्रेंट को बिल्कुल प्रेस ट्रबल करना करना, है। ट्रेंट को ऑक्यूपाइड रखना, हाँ, प्रेस में पार्ट लेना, बस उसके अलावा दैट्स व्हाई ही वाज टेकन ऑफ एट हाफ टाइम, जब दिखा हमारे को कि लिवरपूल इज प्लेइंग इनटू आवर हैंड्स स्लाइटली। तो मुझे लगता नहीं इलांगा इस मैच में स्टार्ट करेगा। तो प्रेडिक्शन आपकी क्या है इस मैच के लिए? देते नहीं हो आप, बट विन लूज क्या लग रहा है? ड्रॉ? हम जीत जाएंगे, गेम जीतेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग अवे गेम। अवे फॉर्म भी खराब है हमारा, तो वो भी हमारे को ओवरटर्न करना ही है। मैटर करना, क्योंकि आई थिंक हम पिछले 5 गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करके आए हैं अवे अवे टर्फ पर, 5-6 गेम्स में लगातार, 7 मैच में आई थिंक लगातार। शायद ऐसे ही कुछ फॉर्म है हमारा। तो काफी इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गेनिंग कॉन्फिडेंस, इसलिए और क्योंकि आपको 4 तारीख को लिवरपूल से खेलना है, ओ सॉरी आर्सेनल से खेलना है, और उससे पहले 2 दिन के अंदर आपको लेस्टर से भी खेलना है। तो आपके लगातार गेम आ रहे हैं, क्योंकि फिर 8 तारीख को आपका यूरोपा का भी ड्रॉ आ गया है अब, तो वो भी मैच रहेगा। देखते हैं क्या रहता है, बट हाँ ठीक है, आई थिंक वील विन दिस गेम एंड विल डोमिनेट द पोजीशन, बट लेट्स सी हु विल स्कोर, हु विल नॉट। मेरी तरफ से भी विन है वैसे भाई। आई होप इट्स अ 2-0 विन फॉर यूनाइटेड। यही था हमारा प्रीव्यू, और हमने ट्रांसफर्स का भी डिस्कस करा डिटेल में काफी दिनों बाद मोग भाई के साथ अलग से ही वीडियो हुआ है,
क्योंकि उत्कर्ष भाई हमारे भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो तो था ही नहीं, तो मैं यूनाइटेड एक्सक्लूसिव था, और यूनाइटेड की काफी न्यूज भी आई थी इस समय, तो हमने सोचा एक बार यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। देयर आर अदर टीम्स टू टॉक अबाउट, यस वो हम लाइव में ढंग से एड्रेस करेंगे, बट होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अपना अपने प्रेडिक्शंस बिल्कुल छोड़ देना, और आपको क्या लग रहा है कि यूनाइटेड एंटनी के अलावा कौन साइनिंग्स करेगी? डुब्रावका को नाम आ ही रहा है, बट हु डू यू थिंक यूनाइटेड विल साइन? कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, लाइक कर देना, वनएमएफसी को सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब टू एसएलपी एज वेल, वी आर ऑन द रोड टू 17K, एंड विल कैच यू गाइस लेटर, बाय बाय।